नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते होंगे भारत के ऊपर ऑलरेडी 25% का टैरिफ लग चुका है और अगला जो 25% का टैरिफ है वो 27 ऑफ अगस्त से लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक आशा ये थी कि अमेरिका से टीम आएगी भारत, ट्रेड डील को लेकर बातचीत होगी और शायद हो सकता है भारत को रिलीफ मिल जाए। लेकिन जो लेटेस्ट खबर अब यहाँ पर आ रही है, काफ़ी बढ़ चढ़कर बताया जा रहा है हर एक मीडिया के अंदर कि जो यूएस से टीम आनी थी भारत में उसको कैंसिल कर दिया गया है अभी के लिए। अब कब आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब ये टीम आने वाली थी, इसने कैंसिल क्यों किया, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इनफैक्ट बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलती है। कोई भी अगर आपको डाउट प्रॉब्लम होता है, ये फ़ोन नंबर दिया है, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी। और साथ ही साथ ये कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए क्या है ना कि आप सबको याद होगा इस साल की शुरुआत में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो कुछ ही दिन के बाद पीएम मोदी भारत से रवाना हुए थे, अमेरिका गए थे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत हुई थी। ऐसा लग रहा था सब कुछ अच्छा खासा है और इनफैक्ट ये भी लग रहा था कि ट्रेड डील हो जाएगा भारत और अमेरिका में बहुत जल्द। शायद भारत पहला देश बनेगा जो अमेरिका के साथ इतना बड़ा ट्रेड डील करेगा। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर कई राउंड ऑफ नेगोशिएशंस चलते रहे, मतलब 6th राउंड ऑफ नेगोशिएशंस होने वाला था इसी महीने 25 से 29 ऑफ अगस्त के बीच में। क्योंकि अभी बस कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा पीयूष गोयल के अंडर में पूरी टीम गई थी भारत से अमेरिका और वहां पर नेगोशिएशंस चल रहा था और उसी प्रकार से अगली जो टीम है अमेरिका से भारत आने वाली थी। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर जो खबर आ रही है कि इस टीम ने अपना जो पूरा विजिट है उसको कैंसिल कर दिया या फिर पोस्टपोन कह सकते हैं। मतलब कैंसिल तो हो गया है, लेकिन अब अगला क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता। और ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर काफी बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि हम रशिया से ट्रेड क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारे ऊपर टैरिफ भी लगाया जा रहा है। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर सबसे पहले यही आता है कि अमेरिका ने ये जो टीम विजिट थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी भारत के पर्सपेक्टिव से भी, ये कैंसिल क्यों की। देखिए सबसे पहली चीज है ट्रेड एस्केलेशन स्ट्रैटेजी, सॉरी टैरिफ एस्केलेशन स्ट्रैटेजी। कहने का मतलब आप देख ही रहे हो कि जिस तरह से स्टाइल है डोनाल्ड ट्रंप का, वो ऐसा लगता है कि सामने वाले देश को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका ने ऑलरेडी 25% का टैरिफ तो लगा दिया है भारत के ऊपर जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया है और प्लस 25% जो सेकेंडरी टैरिफ है वो आपका 27 ऑफ अगस्त से लगने वाला है, जिसकी वजह से ये 50% हो जाएगा। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना है कि पहले हम अमेरिका को कंसेशन दें, हम पहले कंसेशन दें तब जाकर वो हमसे ट्रेड को लेकर बातचीत करेंगे। अब ये कितना हद तक सही है आप देख ही सकते हो। फिर दूसरा यहाँ पर उनका कहना है कि भारत अपने मार्केट को थोड़ा सा ओपन करे। उनका डिमांड है कि हम अपना एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट ओपन कर दें, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स को लेकर हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं उसको रिलैक्स कर दें। दूसरा यहाँ पर जो अमेरिकन टेक और एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगा हुआ है उसको हटा दें। ये 3 सबसे बड़ी मांगे हैं अमेरिका की तरफ से। तो भारत ने तो इसको स्ट्रांगली रेसिस्ट किया, स्पेशली फार्मर्स वाला मुद्दा कि अगर इस तरह से हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट खोल देंगे तो हमारे फार्मर्स और रूरल इकोनॉमी डिवास्टेटेड हो जाएंगे, बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, बुरा असर आएगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आप देख रहे हो, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। बेसिकली अमेरिका खुश नहीं है कि हम जो है रशिया से सस्ते में ऑयल खरीद रहे हैं और उनका कहना है कि भारत टिल्ट कर रहा है मॉस्को की तरफ, रशिया की तरफ, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हंसी की बात क्या है, क्या आपने कल वो देखा था जब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन जो है एक साथ आए पोडियम पर और यहाँ पर वो सब कुछ चीज़ें बोल रहे थे। अगर आपने ध्यान से उस पूरे स्पीच को देखा होगा दोनों लोगों के, आई थिंक शायद 15-20 मिनट का था, तो उसमें पुतिन ने बड़ी सही बात कही और ये कहा कि पहले हमारा ट्रेड रुक रखा था अमेरिका के साथ, लेकिन ट्रंप के आने की वजह से, ध्यान से समझिएगा, ट्रंप के आने की वजह से हमारा ट्रेड वापस से स्टार्ट हो गया है, ग्रो कर रहा है। और आप देख सकते हो पुतिन ने रिवील किया यूएस रशिया बायलैटरल ट्रेड अप बाय 20% अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो पुतिन है वो ये बात कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं। और आपको याद होगा भारत ने यही चीज कहा था कि आप तो अपना ट्रेड बढ़ा रहे हो,
रशिया के साथ, और आप हमें कह रहे हो, भारत को कह रहे हो कि आप ट्रेड मत करो, आप ऑयल मत खरीदो। मतलब ये तो बहुत बड़ा, मतलब डबल स्टैंडर्ड जो है वो भी शर्मा जाए कि इस तरह की बातें। और जब रिपोर्टर्स ने ट्रंप से ये बात पूछी तो ट्रंप कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे देखना होगा। आप समझ लो कि ये बहुत ही गलत चीज़ है। मतलब आई डोंट नो, जियो पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल लेवल पर, और वो भी एक अमेरिका का राष्ट्रपति इस तरह की चीज़ें कर रहा हो। तो ओवरऑल क्वेश्चन अब ये है कि व्हाट्स एट स्टेक, मतलब क्या चीज़ अब दांव पर लगी है। देखो, सबसे पहला है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब जो कि अगर एक्सपेक्टेड था कि ये हो जाएगा तो दोनों देशों के बीच में ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला था। अभी तो क्या है कि 250 बिलियन डॉलर के आसपास है, लेकिन 2030 तक ये डबल होने वाला था। ऑलमोस्ट 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो जाता। अगर ये फाइनलाइज होता तो बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स हैं टैरिफ को लेकर, एग्रीकल्चर ट्रेड, डिजिटल ट्रेड, सर्विसेज को लेकर, वो सब रिजॉल्व हो जाते। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर नेगोशिएशंस फ्रीज हो गए हैं और यहाँ पर डील होगी नहीं होगी, कब तक होगी, किसी को कुछ नहीं पता। दूसरा, यहाँ पर भारत के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा ये 50% टैरिफ का। कहने का मतलब यह है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, जो एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स अमेरिका, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल गारमेंट्स, लेदर, फर्नीचर, इन सब के ऊपर बुरा असर होने वाला है। और यहाँ पर अर्ली एस्टिमेट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि भारत को 20 to 30 बिलियन डॉलर का एनुअल लॉस हो सकता है एक्सपोर्ट्स में, और स्पेशली स्मॉल और जो मीडियम एक्सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। तीसरा, यहाँ पर आपको समझना है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भारत की, क्योंकि देखो भारत में एक चीज़ साफ है कि अपने आप में देखो, फार्मर्स की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो यहाँ पर पॉलिटिकली सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना फार्मर्स की। तो पीएम मोदी ने, इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा पीएम मोदी का जो स्पीच था आपका इंडिपेंडेंस डे वाला, लाल किले से उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम किसी के प्रेशर में आने वाले नहीं हैं, हम गिरने वाले नहीं हैं। इनफैक्ट उन्होंने कह दिया कि मैं फार्मर्स के लिए दीवार बनकर खड़ा हुआ हूँ, आपको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी टैरिफ या फिर कोई भी चीज़ें आपको परेशान नहीं कर सकती। तो भारत की एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अब अमेरिका भी तो, उनकी भी तो अपनी पॉलिटिक्स है। तो वहाँ का अगर आप फैक्टर्स देखोगे तो ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है अमेरिका फर्स्ट की, वो दिखा रहे हैं कि देखिए हमारा कितना भी कोई करीबी क्यों ना हो, मतलब भारत एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, तो भी हम उनको नहीं छोड़ेंगे। हम चाहते हैं कि वो लोग भी अमेरिका, मतलब अमेरिकन गुड्स को खरीदें और हमें एक्सेस दे मार्केट का। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट, अगर हम जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की बात करें तो देखो, एक तो भारत की जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी है, अब हो सकता है कि अब हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, अगर वो गुड्स नहीं भेज पाएंगे अमेरिका, तो हम उसको डाइवर्सिफाई करेंगे बाकी के देशों में, यूरोपियन यूनियन में, आसियान देशों में, अफ्रीका में, ब्रिक्स पार्टनर्स में, वहाँ भेजेंगे। इनफैक्ट काफ़ी हद तक तो ये भी चर्चा हो रही है कि गुड्स पहले डायरेक्टली भारत से अमेरिका जो जाया करता था, अब वो डाइवर्ट होके पहले मान लो लंदन जाएगा, यूके जाएगा, वहां पर रीपैकेजिंग होगी और फिर वहां से चला जाएगा। ये भी एक बड़ा हो सकता है, क्योंकि आप सोचिए ना, पाकिस्तान के साथ, मतलब इतनी बड़ी दुश्मनी भारत पाकिस्तान, यहां पर बोलने को तो ट्रेड बंद है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो भारत के गुड्स अल्टीमेटली यूएई जाते हैं और वहां से आपका डाइवर्ट होके फिर पाकिस्तान चले जाते हैं। तो इस तरह से चीजें पूरा ट्रेड हुआ करता है। सो पॉसिबली हो सकता है कि भारत भी यहां पर रिटेलिएट करे टैरिफ को लेकर। ट्रंप अगर बहुत ज़्यादा ही वो हो जाएंगे कि हम टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, तो भारत भी अल्टीमेटली कब तक चुप बैठेगा। हम चाहते नहीं है कि एस्केलेशन हो चीज़ों को लेकर, लेकिन स्टिल भारत को भी फिर टैरिफ लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद देखो, इंपॉर्टेंट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतने वर्षों की जो मेहनत थी ना, स्ट्रैटेजिक रिलेशन जो बना था, देखो इस तरह बनते नहीं है स्ट्रैटेजिक रिलेशन, कई वर्षों की मेहनत होती है। तो यहाँ पर ट्रेड के बियॉन्ड अगर आप देखोगे, जो डिफेंस कॉपरेशन है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, सप्लाई चेन इनिशिएटिव है, ये सब खतरे में आ गए हैं। वॉशिंगटन कहीं ना कहीं भारत को एज अ काउंटर बैलेंस की तरह देखता है चाइना के प्रति, लेकिन यहाँ पर तो ट्रस्ट आपका अंडरमाइन हो रहा है ना, और ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी इन सारी चीज़ों की बढ़ जा रही है। और आप सोचिए यहाँ पर उल्टा हो क्या रहा है कि चाइना और भारत यहाँ पर अब करीब आ रहे हैं। मंडे को जो है चाइनीज़ प्रीमियम वैंग ही वो आने वाले हैं भारत। तो लगातार एक्सचेंजेस बढ़ रहे हैं, पीएम मोदी अब जाएंगे आपका चाइना। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। मतलब ट्रंप ने एक झटके में आकर पूरी जो जियो पॉलिटिक्स है, इतने वर्षों की जो मेहनत थी रिलेशंस बिल्ड करने में, उसको एक झटके में तोड़ने की कोशिश की है। लास्ट में अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट, अब यहाँ से क्या हो सकता है। देखो शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली भारत को एक बड़ा झटका लगेगा 27 अगस्त को अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगता है। और हो सकता है कि यूएस की डेलीगेशंस कब आए, सितंबर अक्टूबर के पहले तो अब आने वाले नहीं हैं, तो वो अब देखने वाला होगा। मीडियम टर्म की अगर हम बात करें तो शायद अगर मान लो पीएम मोदी और ट्रंप को मान लो थोड़ी सी अकल आ जाए, तो हो सकता है पीएम मोदी से डायरेक्टली बातचीत करके पूरा डेडलॉक संभाल लिया जाए और वापस से रिलेशंस बेटर हो जाएं। और या फिर हो सकता है सब कुछ ना हो, स्टैग्नेशन पे चले जाएं हम लोग। भारत के ऑप्शंस क्या हैं? देखो एक तो क्या है कि हम
अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज दें, डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करें, इंडस्ट्रीज खत्म ना हो, और हम मार्केट डाइवर्सिफिकेशन करें, दूसरे देशों में अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं, और साथ ही साथ लिमिटेड कंसेशन दे सकते हैं या तो यूएस को, ताकि यूएस यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो जब अलास्का जा रहे थे पुतिन से मिलने, तो उसके जस्ट पहले जो आपका प्लेन होता है उसमें यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे थे वो, और उस प्लेन में यहाँ पर उन्होंने कह दिया, उन्होंने हिंट किया, नो एक्स्ट्रा लेवाई ऑन इंडिया फॉर रशियन ऑयल बाय, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि देखो रशिया जो है उसका एक बड़ा ट्रेड पार्टनर उनसे लूज हो रहा है। जो ऑयल हम खरीदते थे बेसिकली भारत की, वो बात कर रहे थे, जिसकी वजह से रशिया को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सा सहानुभूति दिखा रहे थे रशिया की तरफ। तो मे भी शायद अगर ट्रंप को कुछ हो जाए अचानक से, यू नेवर नो, मेरे वीडियो के जस्ट 1 घंटे बाद क्या पता ये खबर आ जाए, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है, बट आई होप कि ये जो पूरा टॉपिक था वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो अगर भारत रिस्पॉन्ड करता है यूएस के टैरिफ का बाय सब्सिडाइजिंग इट्स एक्सपोर्ट्स, तो यहां पर कौन से WTO का रूल अप्लाई इन्वोक कर सकता है अमेरिका, अगर भारत भी रिस्पॉन्ड करेगा टैरिफ का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप यूं कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट मिस दिस, क्योंकि यहां पर आप सबसे कम दाम पर बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, जो हमारे बैचेस हैं यूपीएससी 2026, 27, 28 जो भी, वो आप ले सकते हैं। एंड इसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन तो कराई जाती है, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भी भेजा जाता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर पर्सनल मेंटरशिप मिलता है। अगर आप ये प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।